नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम लोग कक्षा 10 की जो हमारे पुराने बचे हुए प्रश्न थे उस प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 की यहाँ पर चर्चा करेंगे और उस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न जो कि हमारे सामने है, देखिए कि किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, हमारे पास यह एक समकोण त्रिभुज है। इसकी अगर ये ऊंचाई मानी जाए तो ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर कम है, आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का है तो देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, यह अपना 13 सेमी का है। यदि इसकी जो ऊंचाई है वह आधार से 7 सेमी कम है तो जाहिर सी बात है हमें पहले आधार का पता लगाना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे कि इसकी ऊंचाई उससे 7 कम होगी। तो हम मान लेते हैं इसके आधार को x, तो ऊंचाई कितनी होगी, आधार से 7 कम सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया है, तो ऊंचाई कितनी होगी, इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ना वह आधार से 7 कम होगी। तो आधार है x, इसमें कम कर लेते हैं 7 को, तो हमें इसकी ऊंचाई मिल जाती है। और जो इसका कर्ण है वह कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 13 सेमी का कर्ण हमें दिया हुआ है। देखिए समकोण त्रिभुज में जब बात करवा रहा है लंब आधार और कर्ण की, तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं और बात करते हैं। देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर के। तो देखिए अपना आधार कितना है, यहाँ पर जो अपना आधार है वह है एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब अर्थात ऊंचाई। लंब किसे बोलते हैं, हमेशा ऊंचाई को बोलते हैं। तो लंब कितना है x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, अर्थात 13 का वर्ग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 7 7 49। देखिए बी स्क्वायर का अर्थ आएगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होगा 49 होता है। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 अपने को मिल जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर ये मिलेगा 2x स्क्वायर, उसके बाद देखिए माइनस 2 सत्ते 14x प्लस का 49, और देखिए प्लस के 169 पक्षांतरण के बाद होगा माइनस के 169 बराबर क्या मिलता है अपने को 0 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए माइनस का बड़ा इसलिए माइनस 169 में से 149 घटेंगे तो घटा लीजिए, इसको अपने को मिलेगा 120 बराबर 0। देखिए सभी संख्याओं में 2 का भाग बिल्कुल जा रहा है। देखिए 2 2 से भाजित होती है, 14 भी 2 से भाजित होती है, और यहाँ पर 12 और 0 अर्थात 120 भी 2 से भाजित होगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 का भाग लगा देते हैं, 2 का भाग लगाकर इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 माइनस 2 छक्की 12 0 बराबर कितना आएगा अपने पास 0 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर घटता हुआ क्रम है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा जो क्रम है वह बिल्कुल जमा हुआ है, x 2 बार, x 1 बार और 1 भी बार नहीं। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, पहले का 3 से गुणा कर लेना है और हम अपने गुणनखंडों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले में क्या अंक है, 1 अंक है, तीसरे में क्या अंक है 60 है, तो 1 गुणा 60 करते हैं तो अपने को मिलेगा 60। किस पर मिलता है 60, अपने को गुणा पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बीच में है माइनस का 7, तो देखिए माइनस का 7 बीच में मिलता है, इसको जोड़ या घटा का निशानी से पहले मिलता है। अब हम दो ऐसी संख्या ढूंढते हैं
जिनका गुणा किया जाए तो अपने को मिलता है 60, और यदि जोड़ा या घटाया जाए तो अपने को मिलता है 7। देखिए मेरे हिसाब से संख्या 12 पंजे 60, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितना मिलता है अपने को 7 मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली यही होना चाहिए। देखिए क्योंकि एक छोटी संख्या है तो ऐसी छोटी संख्याओं को मुँह जबानी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ के अगर फैक्टर निकाले जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद होता है। जब संख्याएं बड़ी हो तो ही आप अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेकर के और फैक्टर ढूंढने का प्रयास करें। जब संख्याएं छोटी हैं तो छोटी संख्याओं को आप लोग अपने मन की मनगढ़ंत से निकाल सकते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जो माइनस का है 7, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि बड़े वाले से पहले माइनस आना चाहिए। तो बड़ा कौन है, 12 से पहले क्या आ गया अपना माइनस आ जाता है। इसके बाद देखिए घटाने पर 7 मिलेगा, तो अर्थात 12 में से 5 कब घटेगा, जब एक माइनस तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। तो देखिए मिल जाता है प्लस का 5, और चूंकि हमारा जो बहुपद है वह x के पदों में है तो यहाँ पर दोनों पर लगाते हैं हम x, और इसके बीच वाले के स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर बीच वाले के स्थान पर हम इसे विस्थापित कर देते हैं। तो देखिए x² माइनस का 12x प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाते हैं और कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, x कॉमन आएगा, x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार x मिलेगा, माइनस x बाहर आ गया तो कितना मिलेगा 12। इसके बाद देखिए प्लस 5 का भाग 60 में बिल्कुल जाता है तो 5 कॉमन आएगा, 5 बाहर आ गया तो यहाँ मिलेगा x, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 और हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 बराबर कितना प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है हमें 0। यहाँ पर दोनों कोष्टक हमारे बिल्कुल समान हैं, तो क्या करते हैं एक बार इन कोष्टकों को लिख लेते हैं, x माइनस 12, इसके बाद लिखते हैं x प्लस 5, यहाँ पर बराबर मिलेगा 0 के, दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं। तो देखिए x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद देखिए यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त होता है 12, और यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त होता है माइनस का 5। देखिए प्यारे साथियों, ये दूरियां हैं, जो आधार है हमने x माना था तो आधार हमारा प्लस में ही होगा, माइनस में तो कभी भी होगा नहीं। तो इसलिए माइनस की संख्या का हम क्रॉस लगा देते हैं और x के बराबर 12 को अपना बॉक्स में बंद करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अतः हमें जो आधार था, हमारा जो आधार था, जो हमने x माना था, वह हमें कितना मिलता है, x का मान 12 सेमी प्राप्त होता है, 12 सेमी प्राप्त होता है। एवं जो इसकी ऊंचाई है, वह कितनी प्राप्त होती है, x में 7 कम अर्थात 12 माइनस 7 तो कितने मिलेगी 5 सेमी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न में इसका आधार 12 सेमी और इस चीज़ की ऊंचाई 5 सेमी प्राप्त हो जाती है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए ये जो प्रश्न है, यह अपना जो प्रश्न संख्या दूसरी थी, उसमें जो उदाहरण नंबर का जो जिक्र किया गया था पहले उदाहरण का, उसमें हमारा दूसरा प्रश्न था, वो भी खिलौनों के ऊपर था, जो कि इसी प्रकार का कोई प्रश्न था। इस प्रश्न में हमने थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे इस प्रश्न को थोड़ा छोटा किया जा सके। तो देखिए इस प्रश्न को कि एक बर्तनों के कुटीर उद्योग में किसी दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ध्यान रखना, किसी दिन मान लो बर्तनों बनाए जा रहे हैं, उस दिन मान लीजिए उस दिन x बर्तन बनाए गए थे, तो उन x बर्तनों की जो संख्या है, जो x क्या है, उस बर्तनों की संख्या है, उस संख्या के दुगने से 3 अधिक कर दिए जाए, संख्या के दुगने से 3 अधिक कर दिया जाए तो एक बर्तन का मूल्य निकल आ पड़ता है। देखिए कुल निर्माण जो लागत है वह अपनी 90 रुपये है। कुल निर्माण लागत उस दिन जो बर्तनों की जो लागत आई थी बनाने में, जो पैसे लगे थे सभी बर्तनों को बनाने में, वह अपने 90 रुपये लगे थे। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे साथियों, हम चलते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या की ओर, क्योंकि लागत के लिए तो उसने बताया हुआ है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो किसके अधिक है, बर्तनों की संख्या से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या कितनी होगी, x हो जाएगी। तो देखिए साथियों, माना
माना बर्तनों की जो संख्या है वह अपनी x है। तो प्रत्येक बर्तन की जो लागत होगी ना, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या होगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने में, ध्यान देखें, देखिए बर्तनों की संख्या के दोगुने में, तो बर्तनों की संख्या है x, इसके दोगुने में अधिक कितना कर दिया जाए, 3 अधिक कर दिया जाए। ध्यान रखना उस दिन के बर्तन की क्या आ जाती है, लागत आ जाती है। और जबकि कुल लागत कितनी दी हुई है, कुल लागत जो है अपनी वह दी हुई है 90 रुपये। और हम जानते हैं भाई कुल लागत कब मिलेगी, जब कुल संख्या में एक बर्तन की लागत का गुणा कर दिया जाएगा। तो बर्तनों की संख्या है x, उसमें गुणा करेंगे एक बर्तन की लागत का। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है और हमारे पास x पेन है और कुल लागत जो पेनों की आई है वो 90 रुपये की आई है। तो बताइए फिर कितने पेन होंगे। तो हम क्या करते हैं, कुल लागत के लिए 5 गुणा कितना करेंगे, बर्तन पेनों की संख्या x से गुणा करेंगे। तो वही प्रश्न यहाँ पर है कि एक बर्तन की जो लागत है वह 2x + 3 है, उस एक लागत का पूरी संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए 2x + 3 बराबर कितना मिलता है अपने को, 90 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए x का अंदर गुणा करेंगे तो 2x², 2 गुणा x² मिलेगा प्लस x का गुणा करेंगे 3 से, 3x प्लस का 90, पक्षांतरण के बाद इधर आएगा तो मिलेगा माइनस का 90, बराबर क्या प्राप्त होती है अपने को, 0 प्राप्त होती है। घटता हुआ क्रम है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर प्रथम अंक क्या है 2 और तृतीय अंक क्या है 90। 2 गुणा 90 करेंगे तो अपने को मिलता है 180, गुणा पर क्या मिला अपने को 180 प्राप्त होता है। इसके बाद बीच में है प्लस का 3, या तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह मिलेगा या फिर यहाँ पर घटा का चिन्ह मिलेगा। तो बताइए ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो मिलता है अपने को 180 और जोड़ें या घटाएं तो मिलता है अपने को 3। ऐसी संख्याओं का हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। और देखिए साथियों 180 का करते हैं तो 2 का करिए पहले, 2 नाम 18 0, 2 का 2 चौके 8, 2 पंजे 10, अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। देखिए साथियों जोड़ने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। जोड़ने पर 3 तो आ नहीं सकता, घटाने पर 3 आएगा। तो देखिए करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए 15 में से 12 घटेगा तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। और गुणा करने पर कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो हमारे दोनों संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 12 और एक हो जाएगी 15। देखिए यहाँ पर जो 3 है अपना जोड़ घटा वाला वो है अपना प्लस का है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या से पहले क्या लगा देंगे प्लस, और घटाने पर 3 आना चाहिए तो दूसरी संख्या क्या होगी, घटाने के लिए माइनस होनी अनिवार्य है। तो यहाँ लगाया माइनस। हमारा बहुपद है x के पदों में तो क्या लगाते हैं x यहाँ और x ही यहाँ पर, इसको बीच वाले स्थान पर लिखते हैं। तो देखिए 2x² माइनस का 12x, इसके बाद प्लस 15x, इसके बाद माइनस का 90, बराबर क्या मिलता है अपने को 0 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, 2 का भाग 12 में बिल्कुल जाता है इसलिए 2 कॉमन आएगा, x यहाँ भी तो x भी कॉमन आएगा। देखिए 2 बाहर और x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार x मिलेगा माइनस 2 छक्की 12 और ये x हमारा बाहर आ चुका है प्लस। देखिए 15 का भाग 90 में बिल्कुल जाता है तो इसलिए 15 कॉमन आएगा, यहाँ पर मिलेगा x प्लस माइनस माइनस और 15 छक्के 90, तो बराबर क्या मिलता है अपने को 0 प्राप्त होता है। देखिए दोनों कोष्टक समान हैं इसलिए इसको एक बार लिख देते हैं, बचा कौन 2x प्लस का 15 बराबर मिलेगी अपने को 0। देखिए साथियों x माइनस 6 बराबर करते हैं 0 और 2x प्लस 15 ऐसे करते हैं बराबर 0 के। तो यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो मिलता है 6 और यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा, देखिए प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 और गुणा में 2 इधर जाएगा तो भाग में 2। हमारा जो x हमने माना था वह बर्तनों की संख्या मानी थी और बर्तनों की संख्या माइनस में तो कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसे तो कर देते हैं नेगलेक्ट। और देखिए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या
कितनी होती है, 6 बर्तन। यहाँ पर 6 बर्तन हो जाती है। और प्रत्येक नग की जो लागत होगी वह लागत कितनी होगी, संख्या के दुगने में अधिक कितना होगा, 3 का। तो देखिए 2 छक्के 12 और 3 कितना होगा, 15 रुपये। तो साथियों इस प्रकार से यह प्रश्न हमारे यहाँ पर पूरा होता है। मिलते हैं कल, लेकर आते हैं नए सवालों की चर्चा के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।